वो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके बोलते हैं या फिर व्हाट्सएप पे भी कोई है, 2-3 लोग हैं जो व्हाट्सएप पे भी करते हैं और मुझे बोलते हैं कि इससे पैसा कमाते हैं या फिर कितना पैसा कमा लिया या फिर कितने पैसे कमाते हैं। पानी का बॉटल कितने का है? 30 का है मैम। ठंडा ठंडा बहुत हमें येता तो इतकं फुल कसं काय राहतं यार हे? नकली के नकली जे ना नकली जे ना काही विचारा का नीलू सिरसाट लो आ गए। नाम तो इंग्लिश वाला है लेकिन काम बहुत गंदा किया है, बहुत ही गंदा है इधर। वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आज हम आए हैं कैंडोलिम बीच। तो आज हम आए हैं एग्जैक्टली 5 या 4 बजे के बीच यहाँ पे आ चुके हैं और आज है सैटरडे। तो सैटरडे संडे हर बीच में बहुत ज़्यादा क्राउड रहता ही है और यहाँ पे कैंडोलिम बीच पे भी कुछ ज़्यादा ही क्राउड है। आज सैटरडे है तो पर ठीक है, ये बीच इतना भी खास भी नहीं है और बहुत ज़्यादा गंदा भी नहीं है। यहाँ पे आप इंजॉय कर सकते हो आसानी से और यहाँ पे बहुत सारे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी हो रही है और यहाँ पे बहुत सारे शार्क्स भी है जो बहुत अच्छी तरीके से बनाए हुए हैं। यूनिक कंसेप्ट है, जैसे कि मॉर्जिम बीच हम गए थे, वहाँ पे जैसे शार्क्स थे वैसे ही कंसेप्ट से बनाए गए यहाँ के शार्क्स है। और सनस्पेट्स भी काफ़ी ज़्यादा है और यहाँ पे कोई सनस्पेट्स पे बैठने के लिए चार्जेस आपको पे नहीं करना पड़ेगा।
क्राउड वाले बीचेस पसंद नहीं है, पर हमें ये बीच भी कवर करना था, एक्सप्लोर करना था, तो हम यहाँ पे आ गए। अगर आप फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं तो आप मार्जिन बीच और अरम्बोल बीच में आप अपने अच्छे से टाइम स्पेंड कर सकते हैं। और बाकी सब जगह मतलब बागा से लेकर सब जगह अभी हम आए हैं कैंडोलिम बीच। यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा भीड़ है, शायद सैटरडे है, पर इतनी भी तो होनी नहीं चाहिए क्योंकि बहुत क्राउड है। तो फ्रेंड्स, हमने इस टाइम ज़्यादा बीचेस कवर अप किए हैं और जितना हो सका हमने वो सब दिखाने का और एक्सप्लोर करने का कोशिश की थी। आई होप सो कि वो कोशिश पूरी रही होगी, पर हम ओल्ड गोवा नहीं जा पाए और पंजिम का भी कुछ पॉइंट्स थे जो हम नहीं कवर कर पाए, एक्सप्लोर नहीं कर पाए, क्योंकि वहाँ पे हम गए थे 2 डेज़ के लिए, पर वहाँ पे काफ़ी बार्स और जो पंजिम पोर्तुगीज़ कॉलोनी है वहाँ पे सारे बार्स बंद थे, अभी तक वो खुले नहीं है और वहाँ पे काफ़ी जगह पे स्ट्रिक्ट लॉकडाउन है, वहाँ पे फ़ोटोज़ नहीं क्लिक कर सकते। हम जब लास्ट ईयर आए थे तब हमने वहाँ पे फ़ोटोज़ क्लिक की थी ना, तो इस बार वहाँ पे फ़ोटोज़ भी नहीं क्लिक कर पाए थे, तो हमने सोचा कि वहाँ पे हम इस बार नहीं रुकेंगे, ज़्यादा टाइम वहाँ पे ना दें और हम नॉर्थ गोवा इस साइड में बागा बीच साइड में ज़्यादा बीचेस कवर अप कर पाए। तो इस बार हमने बीच ज़्यादा कवर किए हैं। अगली बार हो सके तो हम ओल्ड गोवा दिखाने की कोशिश करेंगे, गोवा का कल्चर दिखाने की कोशिश करेंगे। साथ ही में हम यहाँ का बार, रेस्टोरेंट, कैफ़े जो बहुत ही यूनिक तरीके से वो लोग उनके कल्चर से बनाते हैं और जो पोर्तुगीज़ आर्किटेक्ट है उसका यूज़ करके वो लोग कैफ़ेज़ और बार्स वगैरह उनके बनाए हुए होते हैं, तो वो काफ़ी यूनिक लगता है देखने के लिए। तो नेक्स्ट टाइम हम जब आएंगे तो वो कवर करने का हम कोशिश करेंगे। साथ ही में हम गोवा का कल्चर भी एक्सप्लोर करेंगे। हम जो ब्लॉग्स बनाते हैं ना, मुझे स्पेशली इंस्टाग्राम पे बहुत मैसेज आते हैं कि आप पैसा कमाने के लिए ये कर रहे हैं। मेरे जो बेस्ट फ्रेंड्स हैं, जो लोग मुझे जानते हैं, वो लोग मुझे यूट्यूब पे कमेंट नहीं करते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उनसे, बेस्ट फ्रेंड्स नहीं है, सिर्फ फ्रेंड्स हैं जानने वाले। तो वो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके बोलते हैं या फिर व्हाट्सएप पे भी कोई है, 2-3 लोग हैं जो व्हाट्सएप पे भी करते हैं और मुझे बोलते हैं कि इससे पैसा कमाते हैं या फिर कितना पैसा कमा लिया या फिर कितने पैसे कमाते हैं। तो हम पैसे के लिए ब्लॉगिंग नहीं कर रहे हैं, पहली बात, क्योंकि ये इनका नाम मिलिंद है एक्चुअली, पर इनका निकनेम सोनू है, तो मैं भी इनको सोनू ही बुलाती हूँ। तो हम दोनों ने ब्लॉगिंग इसलिए स्टार्ट की है, हमें घूमना पसंद है, हम बहुत ज़्यादा घूमते हैं, तो हमारे जो मोमेंट्स है वो हम अगर 10 साल के बाद भी देखें तो वो झट से हमें मिल जाए और हम सब मोमेंट्स देख सकें, इसलिए हम ब्लॉग्स बनाते हैं। और दूसरा रीज़न हमारा ये भी है, हम बहुत ट्रैवल करते हैं, तो हो सके कि अगर आपको उसी जगह पे जाना है तो हमारे थ्रू आपकी कोई हेल्प हो जाए, तो ये भी हमारा सेकंड रीज़न है। और थर्ड रीज़न हमारा ये है कि हमें बहुत ज़्यादा पसंद है एक्सप्लोर करना हर जगह को, इसलिए हम ब्लॉग्स बनाते, पैसे के लिए नहीं बना रहे। ये गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं, मैं प्राइवेट सेक्टर में जॉब करती हूँ, हमारा ये काम पैसे कमाने का नहीं है, हम ऑलरेडी हमारे अलग लाइफ में सेट है अच्छे से। हमें इससे पैसे कमाना हमने मतलब दिमाग में भी नहीं आया हमारे, पता नहीं लोग कैसे क्या पूछ लेते हैं मुझे मैसेज करके, मुझे पसंद नहीं है, पर पूछते हैं तो मुझे अच्छा भी नहीं लगता है। और पैसे कमाने के लिए इंस्टेंट पैसे नहीं मिलते भाई यूट्यूब पे बहुत टाइम लगता है उसके लिए, और हमारा होगा नहीं होगा वो हमें कुछ नहीं पता, हमारे लिए कर रहे हैं, पैशन है हमारा तो इसलिए हम कर रहे हैं, बाकी वैसा कुछ इंटेंशन वगैरह कुछ। और हम घूमते हैं, एक्सप्लोर करते हैं नई नई जगह और आपको भी दिखाते हैं, तो हमारे साथ आप भी वीडियो के जरिए घूमिए, बहुत मज़ा आएगा आपको, ऐसे ही बने रहिए। कैंडोलिम बीच में आपको मतलब बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटी देखने के लिए मिलते हैं। इतने स्पोर्ट्स एक्टिविटी मैंने अभी तक देखे नहीं है, बागा में भी है लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा है शायद। अंजुना बीच पे भी बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटी है, पर वहाँ का प्राइस बहुत ही ज़्यादा हाई है।
मैंने इसके पहले हमने कुछ ब्लॉग्स देखे थे, उसमें उन्होंने कहा था कि वहाँ के प्राइस बहुत कम है, और हम जब वहाँ पे गए ना तो वो लोग कम करने के लिए रेडी ही नहीं थे। वैसे हमें स्पोर्ट्स एक्टिविटी नहीं करनी थी, पर हमने बार्गेनिंग करने की कोशिश की थी कि कितना अमाउंट हो सकता है, जैसे कि हम लोग आपको इन्फॉर्म कर सकें। पर 1500 रुपये पर पर्सन था, पर उसमें शायद स्कूबा डाइविंग नहीं था, वो आपको अलग से चार्ज पे करना था। 800 रुपीज़ कुछ था उसका चार्जेस। तो ये तो आप जहाँ पे होटल करके रहेंगे वहाँ के रोड साइड में आपको छोटे छोटे स्टॉल्स नज़र आ जाएंगे, जहाँ पे आप अपना बुक कर सकते हो। थोड़ा बहुत बार्गेनिंग करके हो जाएगा 2500 रुपये तक, 2000 रुपये तक। कोई अगर अच्छा रहा तो 2000 तक हो जाएगा, अगर नहीं हुआ तो 2500 रुपये में कपल हो जाएगा। आप जहाँ पे रहोगे ना, वहाँ के जो ओनर होंगे या मैनेजर होंगे, उनसे पूछिए स्पोर्ट्स एक्टिविटी, और वो आपको बता देंगे। क्योंकि उनको ऐसा बोलना कि हम आपके होटल में रुके हैं तो थोड़ा कम कर दें, तो आपको थोड़ा बार्गेनिंग कर देंगे और थोड़ा डिस्काउंट मिल जाएगा आपको, और जगह पे आपको घूमने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आपने स्पोर्ट्स एक्टिविटी का पूरा पैकेज लिया है तो उसमें आपको खाना मिलेगा, ब्रेकफास्ट मिलेगा, चाय मिलेगी, और मॉर्निंग में 7 बजे वो बस आ जाती है लेने के लिए, और 5 बजे तक आपका पूरा स्पोर्ट्स एक्टिविटी ख़त्म होके वो बस आपको आपके रूम तक ड्रॉप भी कर देगा। तो उसमें आपको खाना मिल जाएगा, ब्रेकफास्ट और चाय कॉफ़ी मिल जाएगी, और ड्रिंक्स भी मिल जाएगी। चेयर्स कितना पड़ेगा अपने को? क्या ये स्टैंड
के शार्क्स तो बहुत ही